नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सभी ने मेरे पिछले कुछ दिनों के वीडियोस देखे होंगे, इवन नॉट कुछ दिनों के, लास्ट 2 दिन के वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे। उन वीडियोस में मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ प्रेडिक्शंस करी थी और उसमें एक बड़ा प्रेडिक्शन जो मैंने किया था, आतंकवादी घटना घटने वाली है, आतंकवादी हमला होने वाला है, कहीं ब्लास्ट होने वाला है और कहीं धुआं निकलने वाला है, आग लगने वाली है। और ये सारी की सारी घटनाएं 1 बाय 1 होती गई। कहीं बहुत भीषण आग लगी और कहीं बहुत ज्यादा धुआं उठा और कहीं आतंकवादी हमला हुआ। कल जम्मू में इसी तरीके की दर्दनाक घटना यहां पर घटी थी जहां पर हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा। अब देखिए, ज्योतिषीय कैलकुलेशंस, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, ग्रहों की चाल के आधार पर मैंने आप सभी को यहां पर बताने की कोशिश करी थी कि इस तरह की घटना घटने वाली है। अब इस तरह की घटना यहां पर घट चुकी है और ये हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज भी काम करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आज भी वो पावर है कि हम उसके जरिए चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं और हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं इनटू द राइट डायरेक्शन। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्शंस लेके चलेंगे तो मैं कहूंगा कि इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट जो कि होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि मैंने बताई थी और आप सभी ने अपने सामने होते हुए देखी हैं। इसी तरह से बिपिन रावत जी का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो भी हमने ज्योतिष के माध्यम से पहले ही बताने की कोशिश करी थी कि कुछ इस तरह की घटनाएं यहां पर घट सकती हैं जिसमें मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाएगा और जिसमें प्लेन क्रैश के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद अब कुछ लोग उस पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हत्या है, साजिश है या क्या है। एक छोटा सा निवेदन मेरा सभी एस्ट्रोलॉजर्स भाइयों से रहेगा कि अपने ज्ञान का और एस्ट्रोलॉजी का एक सही जगह पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद सभी को अच्छा लगेगा और इसके माध्यम से किसी की हेल्प करने की ही कोशिश करिएगा। कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने की कोशिश मत करिएगा, लोगों को बहकाने की कोशिश मत करिएगा। इतना सा आप सभी से निवेदन करूंगा। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि आगे अब और क्या घटने वाला है, क्योंकि ये तो मैंने बता ही दिया और ये सारी घटनाएं घट ही गई हैं। अब आगे अभी हमें और कहां ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि 7 दिन संभल जाइए, संभल के रहिएगा, कुछ घटनाएं घट सकती हैं और उसमें से घटनाओं के घटने का क्रम शुरू हो चुका है और सारी की सारी घटनाएं हमें घटते हुए देखने को मिल जाएगी। केतु और मंगल का क्लोज कंजक्शन होने वाला है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मंगल यहां पर 5 से 6 डिग्री की तरफ है और केतु 7 से 6 डिग्री की तरफ है। मतलब कि कल के दिन वो बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजक्शन में रहेंगे और कल समय अगर मैं बात करूं, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर नोट कर लीजिएगा। हम टाइम दे रहे हैं यहां पर 15 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 16 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक के बीच का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय रहेगा। यहां पर सर्दियां भी ज्यादा पड़ेंगी, हवाएं ज्यादा चलेंगी, मौसम में एक बदलाव देखने को मिलेगा, भीषण आग लग सकती है, बड़ा भूकंप आ सकता है और कहीं ना कहीं कोई न कोई हादसा और भी घट सकता है। यहां पर आतंकवादी हमला भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कहीं पर घटित हो सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पर चीजें होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये भी मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड विद द प्लैनेटरी पोजीशंस। अब घटनाएं घटती हैं तब हम देखते हैं यहां पर कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए, बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो, बट नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा है, यहां पे पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटीज कम है। आप सभी को मैंने एक चीज और कही थी कि अब आने वाले समय में जो भी घटना घटने वाली है उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो मास कैलकुलेशन में रहेगी। मतलब कि यहां पर ज्यादा लोगों को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या ग्रुप में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मतलब कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसमें ग्रुप में आप सभी को नुकसान हो सकता है, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। इसका मतलब है कि एक सिंगल व्यक्ति के चांसेस ना होके ग्रुप में 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, इस तरह से हादसा हो सकता है और इस तरह से परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती है। और ये अभी से लेके आने वाले कम से कम 45 डेज का कैलकुलेशन है जो कि इसी तरह से यहां पर चलता रहेगा। एक तरफ हमारे सामने कोरोना का खतरा है, ओमिक्रॉन का खतरा है जो भी धीरे धीरे पांव पसार रहा है, फैल रहा है और न्यूज भी आई है यहां पर नॉर्थ साइड से न्यूज आई है कि पहला जो मरीज है कोरोना का वो यहां पर डाइड हुआ, मर चुका है और ये न्यूज भी अब धीरे धीरे फैल रही है।
तो यहां पर अब सावधानी ज्यादा रखनी है, समझदारी ज्यादा रखनी है, अपने आप को पैनिक कम करना है, परेशान कम होना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप ग्रहों को किस तरह से लेते हैं, इनकी हेल्प किस तरह से लेते हैं और उस हेल्प को, उस गाइडेंस को अपने जीवन में किस तरह से उतारने की कोशिश करते हैं। संडे के दिन भी मैंने कहा था कि मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा और ये हफ्ता शेयर मार्केट के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हफ्ता बन के रहेगा एंड इट विल क्रिएट ए डब्ल्यू शेप, एक डब्ल्यू शेप यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करेगा विद इन अ वीक। और यहां पर आप देखिए कि कल के दिन मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी डाउन गया है। यहां पर जो निफ्टी की हमारी कैलकुलेशन थी वो बहुत एग्जैक्ट गई है और निफ्टी ने यहां पर डाउन ट्रेंड दिया और लोगों को लो लेवल पे आके प्रॉफिट देने की कोशिश करी और बड़ा प्रॉफिट यहां पर सभी ने कमाया है। आप सभी भी अभी भी मौका है आपके पास, आने वाले 2 दिन और मतलब कि 15 एंड 16 को अगेन द मार्केट विल फ्लक्चुएट इन अ वेरी बिग वे और अप ट्रेंड पर जाएगा। ये बता रहा हूं आपको, अभी एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं यहां पर आपको कि यहां पर लोएस्ट लेवल पे अप ट्रेंड पे लगा के छोड़ दीजिए मार्केट को। 2 दिन तक आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉसेस में कहीं नहीं जाएंगे, इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं। फिर भी थोड़ी सी समझदारी जरूर रखिएगा बिकॉज मार्केट लेने के मूड में ज्यादा है, देने के मूड में कम है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है मार्केट में और बहुत संभल के रहिएगा बिकॉज विद इन अ सेकेंड चीजें यहां पर चेंज हो जाएंगी और मार्केट अगेन एक वेव बना देगा जो कि आपको नुकसान दे सकती है। तो इसलिए आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले मैंने वाराणसी के बारे में भी कैलकुलेशन किया था कि अब वाराणसी के बारे में चीजें बढ़ने वाली है, न्यूज आने वाली है और वाराणसी की चर्चाएं थोड़ी जोरों शोरों पर रहेंगी। और आज जो हम देख रहे हैं वो सभी आपके सामने है। हमारे मोदी जी वहां पर गए हैं और वाराणसी को एक नई एंगल से, एक नए रूप को देने की तैयारी की जा रही है और काफी सारी चीजें वहां पर भी की जा रही हैं। अब जो आने वाला समय है, अब जो आने वाली चीजें हैं, ये हमारे देश के रूप में एक राजनीतिक परिवर्तन लाने वाली है। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन यहां पर होते हुए दिखेगा। राजनीतिक परिवर्तन में यहां पर हम देखेंगे काफी सारी चीजें अप डाउन होते हुए दिखेंगी और देश में राजनीतिक माहौल सक्रिय हो जाएगा और कुछ नेताओं पर लांछन लगाई जाएंगे, कुछ नेताओं के मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी जिसके ऊपर बड़ा बवाल मच सकता है, बड़ी चीजें हो सकती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव में जो चीजें होने वाली है उसके बारे में और सबसे बड़ा नाम यहां पर निकल के आने वाला है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव यहां पर कहीं ना कहीं कोई न कोई गलती करेंगे जिसके कारण से मीडिया में वो काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहेंगे एंड मीडिया कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल करने की यहां पर कोशिश करेगा ही करेगा और बहुत सारी परीक्षाएं यहां पर पास करनी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर एक पॉलिटिशियन को काफी तगड़ा मुकाबला यहां पर इस बार देखने को मिलने वाला है। चुनाव के ऊपर बहुत जल्द मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। राजनीतिक बदलाव के ऊपर आपको मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कहां किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन मिलेंगे और कैसे अब राजनीति में चीजें यहां पर चेंज होती हुई नजर आएंगी और हमारे देश में कैसे एक राजनीतिक दौर यहां पर शुरू होता जा रहा है जो कि आने वाला 1 साल कवर करेगा। मतलब कि आने वाले 1 साल में चीजें राजनीतिक तौर पे काफी ज्यादा बदलती हुई हमें नजर आएंगी और बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से ये तो कंफर्म है कि चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें रिफॉर्म हो रही हैं और चीजों में कहीं ना कहीं नए एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत भी पड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी कुछ नयापन किया जा रहा है जो कि अगेन ये दिखाता है कि देयर इज अ टाइम टू चेंज समथिंग, क्योंकि ये टाइम का इंडिकेशन ही होता है जो चेंज करने की कोशिश करता है। यहां पर चीजें अगर थोड़ा डीप में आप जाके समझेंगे तो समय आपको इंडिकेट कर रहा है टू चेंज समथिंग और यहां पर चीजें बिल्कुल ऐसी ही चल रही हैं। शनि कर्म के दौर पर लास्ट फेज में है और शनि कर्म के दौर पर जब लास्ट फेज में है तो वो डेफिनेटली चीजों को एस्टैब्लिश करके सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, सही डायरेक्शन में चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। उससे आप सभी को फायदा और नुकसान देखने को मिलता है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आगे भी मैं समय से पहले समय की घटनाओं को आप सभी के सामने प्रदर्शित करूंगा और आप सभी के सामने ज्योतिषीय घटनाओं को बताने की कोशिश करूंगा। अभी के समय में आप सभी को सचेत रहना है, सतर्क रहना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। महासंकट अभी टला नहीं है, संकट का समय तो अभी चल रहा है और हम सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।